फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी बजवाज की ब्लॉग। कैसे हो गाइस? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। अरे यार निकल जा। आज मुझे खाने में क्या बनाना है? एक तो बनाना है मुझे खाने में आलू मटर की सब्जी, और प्लस दूसरी बनानी है मम्मी के लिए आलू सेंगरी की सब्जी, क्योंकि कोई नहीं खाएगा सिवाय मम्मी के, क्योंकि सबने मना कर दिया हमें हमारे लिए मत बनाना, हमारे लिए मत बनाना, तो मम्मी के लिए बनानी है। इसमें लेती हूँ छोटा सा आलू। अरे यार आजकल आलू बहुत गंदे आ रहे हैं, नए आलू आ रहे हैं ना, तो बहुत ज़्यादा गंदे आ रहे हैं। कट कर लेती हूँ इसको। और आज मुझे ना अपनी पूरी किचन की सफाई करनी है, डीप क्लीनिंग, क्योंकि कुछ टाइम से मुझे ऐसा लग रहा है चुइयाँ हो गई हैं छोटी छोटी सी, तो क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो मैंने परसों सुबह करी थी, परसों सुबह बिना नहाए करी थी मैंने, तो आज फिर ज़्यादा ज़रूरी है आज भी। सुबह तो टाइम मिलता नहीं है, तो मैंने सोचा आज ही करती हूँ। तो गाइज आज मैं अभी ना बना रही हूँ सेंगरी की सब्जी, आलू सेंगरी की और आलू मटर की, जो मैंने अभी आपको बताया। तो पहले मैंने इसको कट कर देती हूँ, और ये कट करने का ना ये तरीका मुझे अच्छा लगता है। इसमें रबड़ बंधी हुई आती है, और जिससे क्या है कि ये फली बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, तो वो एक एक करके काटने की बजाय एक साथ में कट जाती है, तो ये मुझे ज़्यादा बेटर लगता है। और गाइज इस स्वेटर में आप मुझे बताना मैं मोटी लग रही हूँ क्या? मुझे तो बहुत मोटापन ऐसा लग रहा है। जब मैं अब वीडियो एडिट कर रही हूँ ना, तब मुझे दिख रहा है यार इसमें तो मैं बहुत हैवी लग रही हूँ। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है? बताना हम लोग। क्योंकि इस स्वेटर में प्लस कॉटन साड़ी है, ये भी फूली हुई कॉटन साड़ी है, तो इसमें बहुत हैवी लग रही हूँ मैं। मेरा फेस भी बहुत हैवी लग रहा है इसमें। और सच बताऊँ ना गाइज, मैं आज आलू सेंगरी की सब्ज़ी फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है शादी के बाद में एक आध बार बनी होगी मेरे ससुराल में, मेरे मायके में तो बनती नहीं है, ससुराल में बनी होगी तो वो शायद मम्मी ने बनाई होगी, क्योंकि मैंने नहीं बनाई है। और इसके साथ में क्या हुआ वो मैं आपको आगे ब्लॉग में बताऊँगी, आलू की सेंगरी की सब्ज़ी की कैसी बनी। तो पहले ना मैं साफ़ सफाई करने से पहले ये काम कंप्लीट करके रख देती हूँ, फिर बाद में साफ़ सफाई करने के बाद में फिर मुझे दिक्कत नहीं होगी, किचन पूरी साफ़ हो जाएगी, क्योंकि खाने की तैयारी हो जाएगी और भोग भी लगा दूँगी ठाकुर जी का, उसके बाद में बनाऊँगी। तो यहाँ पे ना मैंने क्या गलती की थी, आलू सेंगरी की सब्ज़ी मैंने हींग जीरे का तड़का लगा के छौंक दी थी, और नमक हल्दी डाल के मैंने चढ़ा दिया था। मैंने गलती ये कर दी थी, मैंने इसमें मिला दिया था थोड़ा सा पानी, जो कि मुझे नहीं मिलाना चाहिए था। मम्मी का कहना था, मैंने जब बना दी थी कंप्लीट, तो मम्मी कह रही थी नहीं नहीं अच्छी नहीं बनी है, मतलब तेल ही तेल में बनती है। मम्मी का कहने का मतलब ये था, जैसे कि क्या बोलूँ, किसकी सब्ज़ी बनती है यार, जैसे कासी फल की बनती है ना, बिल्कुल तेल में हल्की सी सरवरी टाइप में बनती है ऐसे। तो वो मुझे नहीं पता था, और बहुत टाइम में बनी थी, मतलब हुई नहीं थी, पकी नहीं थी सब्ज़ी, बिल्कुल सेंगरी ऐसी हो गई थी, कच्ची कच्ची सी, अलग अलग सी हो गई थी। तो मम्मी कह रही थी नहीं बनी है, मतलब मैं बना के बताऊँगी एक दो दिन बाद में। जब बोल रहे थे अरे मम्मी मम्मी बस आज खा ली, आज के बाद में मत खिलाना हमें, क्योंकि किसी को पसंद नहीं है ना, पापा ने तो थाली में नहीं ली थी कि सेंगरी की सब्ज़ी मुझे मत दो, क्योंकि अच्छी नहीं लगती है पापा को। आलू मटर की सब्ज़ी बनाई थी, उसी से सबने खाया था, और मम्मी ने अपनी पसंद से बनवाई थी, तो थोड़ी सी मम्मी ने भी खाई थी। तो गाइज एक तरफ खाने की तैयारी हो रही है, दूसरी तरफ मैं कर रही हूँ किचन खाली करने की तैयारी। तो सबसे पहले इसी रैक का नंबर लेती हूँ मैं, और ये मुझे पूरी किचन में सबसे अच्छी अलमारी लगती है। उसका रीज़न बताऊँगी मैं क्यों अच्छी लगती है, तो आगे ब्लॉग में बने रहना आप लोग। तो इसके लिए इसमें ना सबसे चाय चीनी के डिब्बे वगैरह जो भी हैं, सारी चीज़ें इसी में रखी रहती हैं। मोस्टली जो बार बार काम में आती है ना, वो सारी चीज़ें, जैसे ऑयल के सारे डिब्बे हो गए, रिफाइंड के, घी के, और नमक का डिब्बा हो गया, प्लस चाय चीनी के डिब्बे, तो ये सारी यहाँ रखी हुई हैं। तो इनमें क्या है, थोड़ा सा तेल की चिकनाहट जम जाती है, पराठे बनते हैं शाम को, तो जस्ट चिमनी लगी हुई है, लेकिन जस्ट पास में ही है ना, तो पराठे की चिकनाहट वो इसमें भी लग जाती है। तो क्योंकि कवर्ड नहीं है ना, खुली हुई है, ओपन है, तो इसके लिए मैंने गर्म पानी किया। गर्म पानी में थोड़ा सा जूने में मैंने जो हल्का सा लिक्विड वो लिया, उसके बाद में इसको मैं साफ़ कर रही हूँ। और उसके बाद गीले कपड़े से साफ़ किया, देन उसके बाद में सूखे कपड़े से साफ़ किया, क्योंकि गीले कपड़े से साफ़ करने के बाद में फिर कीड़े लगने का डर रहता, इसीलिए मैंने इसको सूखे कपड़े से साफ़ किया हैंड टू हैंड। और इसकी सबसे अच्छी खासियत ये है कि जितनी जल्दी गंदी होती है उतनी जल्दी साफ़ भी हो जाती है, बहुत अच्छी लगती है गाइस ये साफ़ होने के बाद में। तो इस अलमारी की पूरी सफाई हो गई है, और ये जो बीच में पार्टीशन है ये शीशा लगा हुआ है, और इस पे मैंने टेप कर दिया था, क्योंकि मेरा डेली उंगली करती थी इससे, तो इसके साइड साइड में मैंने टेप कर रखा है, इसलिए आपको थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, लेकिन ये टेप मैंने अपनी सेफ्टी के लिए किया है, क्योंकि मेरा हाथ करता था डेली।
और जो इसके प्लास्टिक के रैपर निकले हैं ना, इसको मैं गर्म पानी से साफ़ कर रही हूँ, जूना मार के, मतलब थोड़ी सी चिकनाहट जो है वो निकल जाएगी। उसके बाद सुखाने के लिए रख दूँगी। जब सूख जाएंगे तब मैं अलमारी में लगा दूँगी। अलमारी भी साफ़ हो गई गाइज। अलमारी साफ़ होने के बाद में अभी मैं इसमें सारे डिब्बे जमा के रख दे रही हूँ। डिब्बों को भी मैंने साफ़ किया है। और एडिट करने में बहुत परेशानी होती है, छोटी छोटी चीज़ें एडिट करनी होती हैं तो कुछ चीज़ें क्लिप जो है निकल जाती हैं। और दूसरी बात, कैमरा सेट करने के लिए भी मतलब जगह चाहिए होती है, क्योंकि मेरे पास में ट्राइपॉड जो है ना छोटा है, और उसका मोबाइल का जब मैं उसको थोड़ा बड़ा करती हूँ तो मोबाइल का बैलेंस वो नहीं संभाल पाता, मोबाइल गिरने का डर रहता है, तो इसलिए मुझे थोड़ा छोटा साइज़ करके उसको रखना पड़ता है। तो इस वजह से कुछ कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं। और हर एंगल से मैं शूट करने की कोशिश करती हूँ, जो हो पाता है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ गाइस। तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना आप लोग। मुझे बार बार पीछे मुड़ के देखना पड़ रहा है कि कहीं सही से शूट हो रहा है, नहीं हो रहा है, कि कहीं मोबाइल गिर तो नहीं जाएगा। ये सारी चीज़ें मुझे देखनी पड़ रही हैं बीच बीच में। और ट्राइपॉड मैंने नया लिया था, लेकिन थोड़ा अच्छी क्वालिटी का इसलिए नहीं लिया मैंने, क्योंकि अभी मेरे पास में मतलब मैं खुद कुछ लूँ अपने अपने उससे तो ज़्यादा खुशी होती है गाइज। इन्होंने मुझसे बोला था एक बारी ले ले, बढ़िया वाला ले ले, लेकिन अभी मेरा मन नहीं था, क्योंकि जब आपके हाथ में कुछ नहीं हो तो आप थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं। तो वही मेरे अलमारी को खाली किया। उसके बाद में गाइज इस वाली अलमारी को खाली कर रही हूँ, जो डेली की, ये भी सेकंड नंबर पे आती है डेली की अलमारियों में। दाल मसाले, दाल हो गई, मसाले हो गए, प्लस डेली का सॉस वगैरह, ये सारी चीज़ें हो गई। तो इसलिए इसको भी क्लीन करना ज़्यादा ज़रूरी है। क्लीन तो देखो पूरी किचन को ही करना ज़रूरी है। जो मुझसे हो पाएगा आज वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, और बाकी का जो है वो नेक्स्ट डे के लिए छोड़ दूँगी, क्योंकि एक दिन में देखो इतना सारा काम पॉसिबल नहीं है। अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं, 5:30 नहीं 6 ही बज रहे हैं। तो उसके बाद में फिर देखो बच्चे भी आ जाएंगे ट्यूशन से, तो उनको भी पढ़ाना होता है मुझे। मेरे ही बच्चे हैं पढ़ाने के लिए, तो उनको भी पढ़ाना है, उनका वर्क वगैरह देखना है क्या स्कूल से मिलता है उनको लर्न वगैरह कराने का, वो भी मुझे ही देखना पड़ता है। तो और कुछ चीज़ें जो हैं हमें मिल नहीं पाती हैं, क्योंकि अंदर की तरफ दबी रह जाती हैं, तो उनको भी देख के, और मैं देख के बाहर की तरफ निकाल दूँगी क्या क्या चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ें एक्सपायर हो गई हैं, वो सारी चीज़ें भी देखनी है। मोस्टली एक्सपायर होने में तो यही होती हैं, जैसे सॉस हो गए, या फिर और कुछ, जैसे कि ये बेकिंग सोडा वगैरह, ये सारी चीज़ों का। तो इसको भी मैं ऐसे ही करूँगी। इसको मैं गीले कपड़े से साफ़ नहीं करूँगी, इसको सिर्फ सूखे कपड़े से साफ़ करना है, क्योंकि ये बंद रहती हैं और बंद में गंदगी नहीं है। जस्ट ज़रा सा कोई चीज़ फैल जाती है, जैसे दाल वगैरह का एक आध दाना गिर जाता है, तो सिर्फ वही सफाई करनी है गाइस। बीच में काम करते करते पापा आ गए थे। पापा बोल रहे थे चाय बनाने के लिए, तो यहाँ पे मैंने एक तरफ पापा की चाय चढ़ा दी है, और पापा अभी आए नहीं है। पापा ने नीचे से फ़ोन किया था कि मेरी चाय बना दे, तो उनकी चाय बनाने के लिए रख दी है। तब तक थोड़ी देर के लिए मैं काम बीच में बंद कर दूँगी, क्योंकि पापा आएंगे। मुझे थोड़ा अनकम्फर्टेबल लगता है पापा के सामने ऐसे वीडियो बनाना, तो इसलिए। वैसे मना कोई नहीं करता है, सबको पता है मेरे घर में, सब जानते हैं, सबका मेरे लिए सपोर्ट है। लेकिन मुझे थोड़ा-सा अनकम्फर्टेबल लगता है, क्योंकि अभी मैं सच बताऊँ ना, मैं पापा के सामने बिल्कुल नहीं बोलती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। जब भी कोई काम होता है ना, तो मैं मम्मी से ही बुलवाती हूँ। ऐसा नहीं है हमारे घर में ससुर से बोलते नहीं हैं, बोलते हैं, लेकिन मुझे अनकम्फर्टेबल लगता है, क्योंकि मेरे घर में तो ख़ैर भाभी है नहीं अभी, तो लेकिन है थोड़ा-सा मुझे मेरे अंदर से। ये अलमारी भी मैंने साफ़ कर दी, और अभी जब मैं काम कर रही थी तब मुझे मूंग मिली, साबुत मूंग, और इन्होंने मुझे काफ़ी दिन कहा है कि साबुत मूंग भिगो देना सुबह नाश्ते के लिए, लेकिन मुझे याद नहीं रहती है, और याद क्या यार, मुझे तो अच्छी लगती नहीं है, तो इनके लिए, और पापा खाते हैं, तो मुझे याद ही नहीं रहा था सच में। तो आज मैं भिगो दे रही हूँ, जब मुझे दिख गई तो सामने मैंने कि बाद में काम होता रहेगा, पहले मूंग भिगोने का काम करती हूँ। तो कल तो नहीं, परसों भीग जाएंगी। भिगोने के बाद में फिर कच्ची मूंग नींबू नमक डाल के खाते हैं, फ़ायदा भी करती हैं और टेस्टी भी लगती हैं इनके अकॉर्डिंग। ये है हमारे किचन की मोस्ट, क्या ही बोलूँ इसके बारे में, स्टोरेज। हाँ, तो जिसमें भी, क्योंकि बड़ी अलमारी है, बहुत बड़ी अलमारी है गाइस ये। दिखने में आपको छोटी लग रही है, लेकिन काफ़ी बड़ी अलमारी है। तो इसमें सारा भी स्टोर जो भी होता है, स्टोर का मतलब मैं आपको बता दूँ, ऊपर क्रॉकरी रखी हुई है पूरी,
प्लस नीचे की अलमारी जो है उसमें जो भी कैजरोल होते हैं, पॉट होते हैं, लंच बॉक्स होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, इनका टिफ़िन होता है, वो सारी चीज़ें इसमें रखी हुई हैं। बच्चों के लंच बॉक्स है 4-5, वो भी इसमें रखती हूँ। और 6-7 पॉट रखे हुए हैं गर्म खाने के, वो भी इसी में रखती हूँ। तो सारी चीज़ें इनको सेट करके रखना। और बाकी 2-3 पॉट नए थे, वो भी निकले हुए थे, अभी निकाले थे। क्यों निकाले थे? तो किसी काम के लिए निकाले थे, वो भी मैंने ऊपर वाली अलमारी में रख दिए, ऊपर ही ऊपर जो अलमारी बनी हुई है उसमें, क्योंकि इसमें जगह नहीं रहती है। एक सामान निकालो तो सब फैल जाते हैं और फिर अलमारी भर जाती है, अच्छी नहीं लगती है, गंदी लगती है। फिर मम्मी मुझे टोकती हैं, तो सफाई नहीं रखती है, मतलब सफाई नहीं रखती है का मतलब है ये चीज़ें तो संभाल के नहीं रखते, एक चीज़ों के चक्कर में 10 चीज़ें गिर जाती हैं, इस वजह से। और जो भी खाली डिब्बे हैं उनको भी ऊपर वाली अलमारी में रख दूँगी। जो सबसे ऊपर वाली अलमारी है वो काफ़ी बड़ी अलमारी है। हमारे यहाँ पे उसको दो छत्ती के नाम से बोलते हैं, दो छत। दो छत का मतलब दो छत्ती बोलते हैं उसको। तो वो हमारे स्टोरेज का काम करते हैं। हर मंजिल में दो छत्ती बनी हुई हैं हमारे, और वो स्टोरेज का काम करते हैं गाइस। ये अलमारी हो चुकी है पूरी तरह से साफ़ गाइस, और जगह भी काफ़ी हो गई है। आप देख सकते हो पूरी अलमारी खाली हो गई है। और अभी मैं आपको एक स्टोरेज बॉक्स और दिखा रही हूँ। इसमें जो भी राशन का सामान आता है ना, जो एक्स्ट्रा रहता है, जो डिब्बा में नहीं भर पाती मैं, एक्स्ट्रा होता है, उसको मैं इसमें रख देती हूँ। तो पूरा फैला फैला नहीं रहता है, ये मुझे सबसे अच्छा लगता है। ये मैंने कहीं देखा था, तब से मैं ऐसा करने लग गई हूँ। तो इसमें क्या सामान फैला नहीं रहता है, जो भी एक्स्ट्रा रहता है। कभी डिब्बे में जैसे कि दाल आई, थोड़ी सी बच गई, तो इसमें निकाल के रख देती हूँ उस थैली सहित, उसको बंद करके रख देती हूँ। जो थोड़े दिन बाद में 2-4 दिन बाद में दाल खाली हो जाती है, तब वापस से डिब्बे में भर देती हूँ। और सबसे ज़्यादा जो फैलावड़ा रहता है वो रहता है बच्चों के लंच बॉक्स का। इतने सारे लंच बॉक्स हैं, इतने सारे लंच बॉक्स हैं, 2 बच्चों के 2-2 3-3 लंच बॉक्स हैं इनके पास में। तो कुल मिला के 6-7 लंच बॉक्स हो जाते हैं। तो उनकी डिब्बियाँ हो गई लंच बॉक्स के, वो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, छोटी-छोटी वैसे रहती हैं, तो फिर फैल जाती हैं। है बेटा? मुँह धोने की ज़रूरत नहीं है अर्षित। टोपी के हो रहे हैं। किसके? टोपी के। अच्छा, लेकिन कपड़े गीले नहीं हो जाए। मैंने किचन को आधा साफ़ किया है, अभी सिर्फ ऊपर ऊपर की रैक जो आपको दिख रही है सिर्फ वही साफ़ की हैं। ऊपर की अलमारी, रैक नहीं बोलेंगे, रैक तो नीचे की है। नीचे की मैंने अभी नहीं छेड़ी बिल्कुल भी, क्योंकि अभी मैंने 2-3 दिन पहले ही साफ़ सफाई की थी। चूहे हो गए थे, इस वजह से सुबह बिना नहाए साफ़ सफाई की थी, तो इतनी ज़्यादा गंदगी नहीं थी उनमें। और 1-2 दिन बाद फिर कर लूँगी, क्योंकि ये तो किचन का काम है, और कितनी भी साफ़ सफाई रखो किचन में, वो ज़्यादा ही अच्छा ही रहता है जितनी आप साफ़ सफाई रखोगे। तो खाना मेरा बन गया, भोग लगा दिया ठाकुर जी का, और सफाई भी हो गई। तो मैंने सोचा गैस वगैरह सारी चीज़ें ही क्लीन करके रख देती हूँ। बाहर की जो भी सफाई होती है, टाइल हो गई, टाइल के बाद में चिमनी, फिल्टर, ये सारी चीज़ों की भी मैं सफाई करूँगी। तो बने रहना प्लीज़ ब्लॉग में। नीचे उतरो, मैं बात नहीं कर रही आपसे, नीचे उतरो, राइट टूट जाएंगी। नीचे उतरो। हाँ, ऐसे हो जाएंगे टुकड़े। तू जानता तो सब है, ये कचरा बाहर डाल के आओ। कचरा बाहर डाल दो, जाओ बाहर डाल दो कचरा। इसको भी डाल दो ना? हाँ, इसको भी डाल दो, ये भी बेकार है। मम्मा, हाँ? ऐसे रख दिया। ओके। हाँ। उसको वो डंडा हो रहा है, तो बाहर फेंक देना कचरा से। ओके।
जब मैं शाम को काम करती हूँ ना तो ये मेरे पास में रहता है, थोड़ी देर दुकान जाता है, उसके बाद में आ जाता है। प्यारी प्यारी बातें करता रहता है, कभी गुस्सा दिलाता है, कभी प्यार प्यार आता है इसकी बातों पे। तो ऐसे मेरा काम हो जाता है। यहाँ पे बीच बीच में बोल रहा है मम्मा आप ऐसे करो, मम्मा आप ऐसे करो। कभी कभी तो इस पे प्यार आता है, कभी कभी ऐसा लगता है इतना बड़ा कैसे हो गया, ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है। मैं जब यहाँ पे साफ़ सफाई कर रही थी ना गाइस, इसके लिए मैंने गर्म पानी किया था फ़िल्टर के लिए। और गर्म पानी करने के बाद में क्या हुआ था मुझे याद ही नहीं रहा, मैंने जब सफाई करी तो वो फेंक दिया, क्योंकि चिकने बर्तन जो हो गए थे उनके लिए गर्म पानी किया था। तो मैं कुछ कह रही थी तो हर्षित कह रहा था मम्मा आप भूल जाती हो, आप याद नहीं रखती हो कुछ भी, तो ऐसे बोल रहा था मुझसे। तो ये फ़िल्टर साफ़ हो रहा है यहाँ पे, कि जब भी हम हाथ लगाते हैं ना कुछ वाइट कलर का है तो स्पॉट लग ही जाते हैं इस पे। मैंने कई जगह फ़िल्टर का कवर भी देखा था, तो कभी कभी सोचती हूँ यार फ़िल्टर का कवर मंगा लूँ, फिर सोचती हूँ कि अच्छा नहीं लगेगा। मतलब कई बार क्या होता है अच्छा सा नहीं लगता है कवर, इसलिए सोच सोच के रह जाती हूँ। तो गाइज फाइनली मेरी किचन की हो गई है पूरी सफाई, काम खत्म भी हो गया मेरा किचन का। भोग लगा दिया ठाकुर जी का, यहाँ पे भोग लगा के एक तरफ साफ सफाई कर दिया मैंने पूरी कंप्लीट। और अभी मुझे वेरी गुड। तो अभी मैं ना ठाकुर जी का शाम हो गया, मतलब 6:30 हो गए, दिया बत्ती करती हूँ और ब्लॉग को यहीं पर एंड कर देती हूँ गाइज। तो काफ़ी टाइम हो गया ब्लॉगिंग करते करते मुझे, मतलब वीडियो बनाते बनाते। अब मुझे एडिट करने में बहुत टाइम लग जाएगा इसको। क्या हुआ? सिस्टम है। तो गाइस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर देती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। और मैंने आपको एक चीज़ बताना और भूल गया, ये देखो गाइस अलमारी पूरी खाली हो चुकी है। ये पूरी भरी हुई थी ये वाली अलमारी। ये आपको छोटी लग रही है लेकिन बहुत बड़ी अलमारी है ये गाइस, सच में बहुत बड़ी अलमारी है। मतलब दिखने में आपको छोटी लग रही है लेकिन इसमें बहुत सारा सामान लगा है। क्रॉकरी वाली अलमारी मैंने हाथ नहीं लगाया क्योंकि क्रॉकरी के लिए ना पूरा टाइम चाहिए, और ये आ गया था दुकान से और इसके होते हुए क्रॉकरी साफ करना इम्पॉसिबल है, इसलिए मैंने उसका हाथ नहीं लगाया। तो अभी ब्लॉग को बंद कर देती हूँ गाइस।